हर कोई आपसे कहेगा कि 10,000 की सैलरी में सिर्फ गुजारा होता है, सपने नहीं देखे जाते। लोग कहेंगे अपनी चादर देखकर पैर पसारो। लेकिन मैं कहता हूं कि यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो सालों से मिडिल क्लास दिमागों में प्लांट किया गया है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में लगता है कि 40 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO होना जरूरी है, या फिर आपका खानदानी रईस होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको गणित नहीं दिखाने वाला, मैं आपको दिखाने वाला हूं वो फाइनेंशियल मैजिक जो आपकी 10,000 की मामूली तनख्वाह को एक पहाड़ जैसे साम्राज्य में बदल सकता है। हम अक्सर नंबर्स को देखते हैं, लेकिन उन नंबर्स के पीछे छिपे टाइम और बिहेवियर के मनोविज्ञान को भूल जाते हैं। अगले 10 मिनट में आप अपनी गरीबी या कम सैलरी का बहाना हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आज हम 10,000 से 40 करोड़ का सफर तय करने वाले हैं, बिना किसी लॉटरी के और बिना किसी शॉर्टकट के। अब जरा एक सीन सोचिए, एक इंसान है जो हर महीने 50,000 कमाता है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास 0 बचता है। और दूसरा इंसान है जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 है, लेकिन उसे पता है कि पैसा काम कैसे करता है। सच ये है, असली अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, असली अमीर वो होता है जो कंपाउंडिंग की भाषा समझता है। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही हाथ में 10,000 आते हैं हम सोचने लगते हैं कि इसमें से कितना बचा सकते हैं, और यही सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि पहले बचाओ और जो बचे उसे खर्च करो। लेकिन सवाल ये है, 10,000 में बचेगा क्या? अगर आप 2,000 भी बचाते हैं तो क्या वो काफ़ी है? यहीं से शुरू होती है स्टेप अप की ताकत। लोग मान लेते हैं कि उनकी सैलरी जिंदगी भर 10,000 ही रहेगी, लेकिन खुद से पूछिए, क्या आप वाकई इतने काबिल नहीं हैं कि हर साल अपनी इनकम को सिर्फ 10% बढ़ा सकें? अगर आज आप 10,000 कमा रहे हैं तो अगले साल आपकी मेहनत आपको 11,000 तक तो ले ही जाएगी। और यही है वो हिडन ट्रूथ जिसे ज़्यादातर लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। अब एक और गहरी बात समझिए, पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, पैसा है स्टोर्ड एनर्जी। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा निवेश करते हैं तो आप अपनी मेहनत को भविष्य के लिए कैद कर रहे होते हैं, ताकि वो मेहनत आपके लिए काम करती रहे। लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पैसा डूब जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में पैसा कहाँ डूबता है? पैसा डूबता है आपकी जेब में रखे रखे, जिसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दीमक खा जाती है। आज के 100 रुपये 20 साल बाद शायद 20 रुपये की कीमत भी ना रखें। इसलिए असली रिस्क निवेश करने में नहीं, असली रिस्क है निवेश ना करने में। अब बात करते हैं उस 40 करोड़ की। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन इसे तोड़ते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,500 या 2,000 रुपये से शुरुआत करते हैं और उसे ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां आपको करीब 15% सालाना रिटर्न मिले, तो आप पहले ही एक जादुई सफर पर निकल चुके हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां नहीं है, असली ट्विस्ट है स्टेप अप। अगर आप हर साल अपने निवेश को 10% बढ़ाते रहें तो जो जादू होता है उसे देखकर बड़े बड़े गणितज्ञ भी हैरान रह जाएं। शुरुआत के कुछ साल आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। पहले 5 साल आपको लगेगा कि आप बेवकूफ़ हैं। आपका दोस्त नई बाइक लेगा, नया आईफोन लेगा, और आप वही पुराने फ़ोन के साथ अपनी एसआईपी भर रहे होंगे। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। इसे कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कंपाउंडिंग का ग्राफ शुरुआत में धीमा होता है, लेकिन फिर अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसके बिना ये 40 करोड़ का सपना कभी पूरा नहीं होगा, और वो है धैर्य। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है, जहां खाना 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है, लेकिन 30 साल तक निवेश करना लोगों को पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? पहले कुछ साल वो ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो वही पेड़ सदियों तक खड़ा रहता है। आपकी 10,000 की सैलरी से निकला छोटा सा निवेश उसी बरगद का बीज है। अमीर बनने का मतलब कंजूस बनना नहीं है, इसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझना। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, और एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जब आप 20 से 40 की उम्र के बीच होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, समय होता है। अगर आप 20 साल की उम्र में 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो उसकी वैल्यू उस इंसान से कहीं ज़्यादा होगी जो 40 साल की उम्र में 10,000 निवेश करना शुरू करता है, क्योंकि लेट स्टार्ट की पेनाल्टी बहुत भारी होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या 10,000 से 40 करोड़ बन सकते हैं, सवाल ये है क्या आप वो इंसान बनने के लिए तैयार हैं जो अगले 30 साल तक
बिना थके, बिना डगमगाए अपनी छोटी छोटी बचत को निवेश करता रहेगा। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मेरी सैलरी बहुत कम है, और दूसरे वो जो कहते हैं मेरी सैलरी कम है लेकिन मेरा विजन बहुत बड़ा है। अपनी 10,000 की सैलरी को बोझ मत मानिए, इसे अपना लॉन्च पैड बनाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है सबसे बड़ी इमारतें हमेशा सबसे गहरी नींव पर खड़ी होती हैं। और आपकी कम सैलरी की यही चुनौती आपकी नींव को इतना मजबूत बना देगी कि जब 40 करोड़ का साम्राज्य खड़ा होगा तो उसे कोई हिला नहीं पाएगा। तो अब फैसला आपका है, आज की एक छोटी कुर्बानी या जिंदगी भर की तंगी। पैसा आपका है और भविष्य भी आपका ही है।